क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव का ओवर कॉन्फिडेंस ही उन्हें ले डूबा? इस महागठबंधन के बिखराव की वजह वही है सबसे बड़ी? अजीत बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। अजीत, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। पवन, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या ये सबसे बड़ी महागठबंधन की टूट की ओवर कॉन्फिडेंट ही है अखिलेश यादव का? पवन, आवाज मिल रही है आपको? मिल रही, मुझे मिल रही है। ठीक है, लगता है पवन तक आवाज। जी बिल्कुल, अब सवाल दोहराएं। सवाल दोहराएं अपना। जी पवन, मेरा सवाल यही है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंट होना ही इस महागठबंधन की टूट की वजह है अखिलेश यादव की? देखिए, समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उस समय काफी कॉन्फिडेंट थी कि वो चुनाव जीत करके सत्ता में वापसी कर रही है, और ओम प्रकाश राजभर भी इस बात को लेकर के कहते नजर आ रहे थे कि जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी जीत के आएगी। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की हार हुई तो अखिलेश यादव ने गठबंधन के नेताओं से दूरी बनाना शुरू किया, और ओम प्रकाश राजभर बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, और जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के वो तंज कसते रहे, उस समय ये बात साफ हो गई थी कि ओम प्रकाश राजभर से अखिलेश यादव की बनने वाली नहीं है। दूसरी तरफ जो शिवपाल सिंह यादव थे, शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के सामने कई सारी लिस्ट दी थी कि उनके जानने वाले लोगों को टिकट दिया जाए। एक तरीके से उन्होंने समर्पण किया, उन्होंने कहा कि उनको स्टार प्रचारक बनाया जाए ताकि वो चुनाव में जाकर के चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जशवंत नगर एक सीट छोड़कर शिवपाल सिंह यादव को कोई सीट नहीं दी, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया। उस समय से एक तरीके से दूरी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में दिखने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उपचुनाव आया, उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की हार हुई, और ओम प्रकाश राजभर का जो किला कहा जाता है, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ में जब चुनाव में हार मिली तो ओम प्रकाश राजभर बौखला गए, और ओम प्रकाश राजभर को लगने लगा कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ और देर तक वो रहते हैं तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। लिहाजा उन्होंने अखिलेश यादव पे तंज कसा कि एसी कमरे से वो बाहर नहीं निकलेंगे तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है, और आजमगढ़ उनको आना चाहिए था। अखिलेश यादव की यह बात और बुरी लगी है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ओम प्रकाश राजभर की सलाह की जरूरत नहीं है उनको। धर्मेंद्र यादव को टिकट थोड़ा सा लेट मिला समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन धर्मेंद्र यादव से जब मैंने आजमगढ़ में सवाल पूछा कि अखिलेश यादव आते तो क्या तस्वीर दूसरी होती, धर्मेंद्र यादव ने बयान दिया था कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उनसे मैं जिद नहीं कर सकता, अगर मैं केवल कैंडिडेट होता तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव को यहां बुलाने का प्रयास करता, लेकिन चूंकि कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रिश्ता है, कुछ पारिवारिक बातें हैं जहां पे मैं जिद नहीं कर सकता। लेकिन हमने चुनाव अच्छा लड़ा और अखिलेश यादव का पूरा समर्थन हमारे साथ था, और समय समय पे अपील भी करते रहे। लेकिन शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लेकर जो अखिलेश यादव का रवैया था चुनाव हारने के बाद, वो कहीं भी दोनों को एक तरीके से गवारा नहीं लगा, और दोनों मुखर होकर के अखिलेश यादव पे तंज कसते रहे। और लास्ट समय था जब अखिलेश यादव ने पार्टी की मीटिंग बुलाई थी तो उसमें गठबंधन को तरजीह उन्होंने नहीं दिया था। शिवपाल यादव ने बयान दिया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया, और सीधे जो राष्ट्रपति के सम्मान में जो प्रत्याशी थी उनके सम्मान में जो डिनर रखा गया था उसमें दोनों नेता पहुंच जाते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। विशाल वंशी के पास चलते हैं, अरुण राजभर उनके साथ मौजूद हैं। विशाल, ओवर टू यू। बिल्कुल, अरुण राजभर हमारे साथ हैं, पार्टी के महासचिव हैं। अभी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा से बात कर रहे थे। अब अरुण जी ये बताइए कि कल ट्वीट हमने देखा उदयवीर का, उसके बाद अचानक से लेटर आ गया, ट्वीट बहुत ज़्यादा खतरनाक था और डिलीट भी हो गया था। देखिए, वो जिस तरह का ट्वीट किए हैं, एक समाजवादी का, सच्चे समाजवादी का वो ट्वीट नहीं हो सकता है। जो सच्चे समाजवादी है कभी उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जो लोहिया जी को मानते हैं, जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना नेता मानते हैं, वह कभी भी समाजवादी विचारधारा से हटके नहीं बोलते हैं। लेकिन उनकी एक नैतिकता है, वो उनके एक सिद्धांत हैं, उनकी मानसिकता में जो सिद्धांत है वो प्रदर्शित हो जाता है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी, वंचित उनके निगाह में किस तरीके से है, तो उन्होंने तो उजागर कर दिया। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा से वंचितों के लिए जो संघर्ष किया है, उनके लिए जो कुर्बानियां दिया है, आज उसी का नतीजा है कि देश की सभी पार्टियां माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मानने लगे हैं, उनकी ताकत को पहचानने लगे हैं। आज हमारी ताकत नहीं होती तो माननीय अखिलेश यादव जी हमसे दोस्ती नहीं करते, और उन्होंने दोस्ती किया तो मैंने उनको रिजल्ट दिया, जिले खाली कर दिया,
और इस बात का एहसास सभी पार्टियों को हो गया कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मैं तो उन सभी कार्यकर्ताओं को, समाजवादियों के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि जिन लोगों ने 2022 में मिल करके आपसी सहमति बना करके धरातल पर लड़ने का काम किया और लड़ करके एक अच्छा रिस्पांस दिया। सरकार नहीं बनी अलग विषय है, लेकिन भविष्य में अगर आपको सरकार बनानी है तो जो कार्यकर्ताओं की सोच है, जो संगठन की सोच होती है, उस तरीके से अगर हमको धरातल पर उतरना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तभी परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। अन्यथा जैसे परिणाम आ रहे हैं उससे बेहतर परिणाम नहीं आएंगे। सवाल बस इतना है कि खटास कहाँ पे आई? देखिए गठबंधन टूट गया, अब तो लेटर भी आ गया कि आप स्वतंत्र हो गए। आप लोग बार बार कह रहे थे कि हम नहीं तोड़ेंगे, वो तोड़े, तो अब लेटर आ गया। शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि देखिए किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत तो होती है ना, कि यहाँ पर जो है कुछ नाराजगी हुई, उसके बाद गठबंधन टूटने के जो संकेत हैं वो दिखने लगे। देखिए शुरुआत हमारे तरफ से कुछ नहीं हुआ, हमने राय ही दिया है और हमेशा से पॉजिटिव राय दिया है, सुझाव अच्छे ही दिए हैं, हमने बुरे सुझाव नहीं दिए। आजमगढ़ के चुनाव जो हुए हैं, जो समाजवादी पार्टी को वास्तव में नेता अपना मानते हैं, समाजवादी को अपना लीडर मानते हैं, मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश जी को, वो लोगों ने ये सोचा कि माननीय अखिलेश यादव जी आजमगढ़ की धरती पर क्यों नहीं आए, 8,400 से हारे। माननीय ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ यही कह दिया कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैदान में आए होते तो हम चुनाव जीतते और देश के प्रधानमंत्री हैदराबाद में नहीं कहते कि किला हमने गिरा दिया। आज वही बात माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि राष्ट्रपति चुनाव में हमको बैठक में नहीं बुलाया, फोन करके मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बैठ गया था कि अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेके नहीं चलना है। और उसके बाद हमने अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया कि जब वो पूछ नहीं रहे हैं, एक आदमी पूछ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे हैं, माननीय गृह मंत्री पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, एक तरफ वोट मांगने वाले दौड़ रहे हैं और दूसरी तरफ वोट मांगने वाले कह रहे हैं जिसके साथ है वोट नहीं मांग रहे हैं। तो एसी वाले बयान से शुरुआत हुई पूरा ये बवाल। हाँ वही, वो उसको ईगो बना लिया गया, अहंकार में उसको ले लिया कि मैं तो मुख्यमंत्री रहा हूँ, ये ओम प्रकाश राजभर पिछड़े समाज के छोटे नेता हैं, अति पिछड़े समाज के नेता, ये कैसे कह सकते हैं कि हम इसी से निकले। तो खैर उनको मुबारक, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूंगा कि माननीय अखिलेश यादव जी, आप जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे ही कार्य करते रहिए, रिजल्ट आपके पक्ष में ऐसे ही आते हैं। विलन कौन है? विलन बता दिए, क्योंकि विलन ने भी नहीं क्लियर हो पा रहा कि विलन कौन है पूरे गठबंधन तोड़ने का। देखिए कुछ ऐसे लोग हैं जो नाम बोलिए, नाम उसके इर्द गिर्द रहते हैं, नाम हम आप नाम लेंगे वो बेचारे का नौकरी चली जाएगी, तो उनकी भी नौकरी बचनी जरूरी है, संबंध बनाकर रखना है। ठीक है, राजनीति में वो जिस तरह का फैसला कर रहे हैं वही लोग जो राय देते हैं उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जो फैसला करते हैं। लेकिन मैं उनको भी सुझाव देना चाहूंगा कि भविष्य में अगर आपको ताकतवर बनना है, सरकार बनानी है, तो जो ग्रास लेवल के संगठन के नेता हैं उनके भी सुझाव को स्वीकार कर लीजिए, कामयाबी की तरफ चले जाए। बसपा जा रहे हैं आप लोग, बसपा के साथ? जब देखा जाएगा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। पल्लवी पटेल से कोई बातचीत हुई क्या? क्योंकि देखिए सहयोगी दल के तौर पर तो वो भी थी। देखिए सहयोगी दल होता क्या है, जो पार्टी का विधायक समाजवादी से हो और उसी सिंबल से चुनाव लड़ा, उसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया हो, वो कोई सा सहयोगी? सहयोगी होता है कि जो अपने सिंबल से चुनाव लड़े और जीत करके उस गठबंधन का धर्म निभावे। हम तो 6 विधायक जीता गए तो हम सहयोगी कह रहे हैं, जिसमें से 2 जो है वो समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी हैं। जौनपुर की बात कर लें या करें तो वो आपके साथ रहेंगे या चले जाएंगे उधर? देखिए हमारे जितने सहयोग हमारे विधायक हैं, जगदीश राय की बात हम सीधे सब रहेंगे। कौन जाएगा? 6 विधायक में से 5 विधायक वोट किए कि नहीं किए? खुल करके किए, राष्ट्रपति का दिखा करके कि ऐसे चीजें वोट किया गया और हम लोगों ने पूरी मजबूती से हमारे साथ वो डटे रहे। देखिए आपको बता दें कि इस वक्त लगातार जो है आरोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सुभाषपा पहले ही इस बात को कह रही थी कि वो इंतजार करेगी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से। ठीक है विशाल, आप बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। अजीत के पास चलते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से राजभर बार बार ये बात कर रहे हैं कि अब मैं बीएसपी से बात करूंगा, तो इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बीएसपी ने भले ही विधानसभा चुनाव अच्छा ना लड़ पाया हो, लेकिन उपचुनाव में कड़ी टक्कर दी थी पार्टी ने, और अब ऐसे में राजभर अगर उनके साथ जाते हैं तो उस तस्वीर को किस तरीके से देखें? देखिए दिव्या, 2 चीजें साफ है। अगर ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी के साथ जाते हैं, यानी मायावती के साथ जाते हैं, 19 से 21% वोट बैंक होगा, तो दलित और ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक है वो फिर 25% के आसपास पहुंच जाएंगे। और ओम प्रकाश राजभर इस बात को समझते हैं। देखिए सियासत में पहले कहा जाता था कि चौधरी अजीत सिंह है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो सियासी वैज्ञानिक होते थे, उनको पता चल जाता था कि सरकार किसकी आती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर इस वक्त उत्तर प्रदेश में, विशेष तौर पर पूर्वांचल में, एक ताकत नेताओं के रूप में उभरे हैं। और ये देखिए जो बात कह रहे थे, जो सवाल विशाल पूछ रहे थे अरुण राजभर से कि आखिर
मसला क्या है? तो अब ले देकर सिर्फ पल्लवी पटेल उनके साथ बची हैं। शिवपाल सिंह यादव, उनके पास एक यादव वोट बैंक है, वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, सिर्फ एक सीट पर उन्होंने संतोष कर लिया। ओम प्रकाश राजभर देखिए, गाजीपुर की सीटें, आजमगढ़ की 10 सीटें पिछले चुनाव में आप देखिए 5 समाजवादी पार्टी के पास था और 5 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास था। और चूंकि बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ के देखिए लोकसभा उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन था, 2,60,000 वोट गुड्डू जमाली पाए थे। तो ओम प्रकाश राजभर इस बात को समझते हैं कि अगर अखिलेश यादव चले जाएंगे, ठीक है, एमवाई समीकरण उनके साथ नहीं रहेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यानी राजभर वोट बैंक उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल है वहां लगभग 110 सीटों पर प्रभाव डालता है। इसके साथ ही दलित वोट बैंक हर विधानसभा में, और मायावती को भी एक ताकत मिलेगी। हालांकि बीएसपी की तरफ से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन दो चीजें साफ है, उत्तर प्रदेश में जाति, क्षेत्र, समीकरण और सियासत में चेहरे के बहुत मायने होते हैं और ओम प्रकाश राजभर कम से कम इस वक्त पूर्वांचल का एक बड़ा चेहरा है। लड़ाई शुरू होती है कि आपको इसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे करके ये जो लड़ाई है, ठीक है, मैं लौटूंगी अजीत आपके पास। विशाल के पास चलते हैं, अरविंद राजभर उनके साथ मौजूद हैं। विशाल, सवाल करिए आप। देखिए बिल्कुल अरविंद राजभर जी हैं, पार्टी के महासचिव हैं, और अब तो टूट गया गठबंधन, स्वतंत्र हो गए, बिल्कुल फ्री। अब तो नहीं ये होगा कि बाद में कि नहीं अभी कुछ गुंजाइश है। अरे हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो अब कैसी स्वतंत्रता चाहिए? हम तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो हमारी पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हम तो स्वतः स्वतंत्र हैं। किसी को स्वतंत्र करने की क्या आवश्यकता है? राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, जो राजनीतिक एक गठजोड़ था। तो आप गठबंधन को राजनीतिक विविधता कह रहे हैं? वो जो 2022 के लिए जो गठबंधन हुआ था वो विविधता थी? माननीय अखिलेश यादव जी के लिए रहा होगा, हमारे लिए तो था सत्ता शासन सरकार बना करके उन समस्त वंचित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते उनका कल्याण करने का था, युवाओं को रोजगार देने का था, बच्चियों को अच्छी शिक्षा देने का था, न्याय संगत कार्य करने का था। माननीय अखिलेश यादव जी इस चीज़ को नहीं समझ पाए। आज जो उन्होंने लेटर के माध्यम से एक स्वतंत्रता का एक हम लोगों को अवसर देने का कार्य किया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। टाइमिंग जो है वो शिवपाल जी के लेटर की और आपकी बिल्कुल सेम रही, मतलब 19-20 नहीं रहा, दोनों का लेटर जो है एक साथ गिरा, एक प्रसपा दफ्तर में, एक सुभाषपा। देखिए टाइमिंग तो वैसे भी समय माननीय अखिलेश यादव जी का शायद खराब चल रहा है, हमारा समय तो हमेशा से अच्छा चलता रहा है। हम समय के साथ चलते हैं, वो समय के साथ नहीं चलते हैं, और शायद उसी का रिजल्ट ये रहा कि सही बात को भी उन्होंने इग्नोर किया। और ये मेरी बात नहीं थी, ये माननीय नेताजी की जो उनको सुझाव और सलाह देते थे, उनका सुझाव सलाह व्यक्तिगत नहीं रहता था। जब ग्रामीण स्तर में हम लोग जाते थे, जो छोटे बड़े कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के मिलते थे, तो वो ये बात कहते थे कि अखिलेश जी से हम लोग मिल नहीं पाते हैं, हम लोग अपने विचार बता नहीं पाते हैं, संगठन में क्या चल रहा है, क्या कमियां हैं, क्या गलत हो रहा है, नहीं बता पाते हैं। राजभर जी आप जाके कृपया बताने कार्य करिए, अखिलेश जी से कहिए कि नवरत्नों से बाहर निकलें, नवरत्न से बाहर निकलें और एसी कमरे से बाहर निकल करके बूथ स्तर संगठन। नवरत्न कह रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, नवरत्न को नाम तो बताइए ना, कुछ 9 में से 8 तो बता दीजिए। नहीं, जग जाहिर है, जग जाहिर है। वो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप? जग जाहिर है भाई, हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये आपके कैमरे के माध्यम से देखने वाले सभी लोग जान रहे हैं। हम नाम बोलते हैं उदयवीर? नहीं, वो नहीं है नवरत्नों में, नहीं है उदयवीर भैया। ट्वीट तो वही कर रहे हैं और गाड़ी से लेकर सब चीज जो है वही बताते हैं। गाड़ी उड़ी के संबंध में कोई उदयवीर भैया ने कुछ सुना? उदयवीर भैया बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। गाड़ी की बात आ गई, फॉर्च्यूनर वापस करने जा रहे हैं, अब वो कर देंगे। गाड़िया कहाँ मर्दवा, हमारी गाड़ी भरे खड़ा है, यूपी 65 CQ 9567। ऑलरेडी हमारे पास 88 गाड़ियां हैं, हमारे पास खुद ही 2 फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है, सफारी है, इसूजू है, सियाज है, 2 इनोवा है, 6 67 स्कॉर्पियो हैं, तमाम बोलेरो, 10 बोलेरो है, 50 मोटरसाइकिल है। हमके कहाँ गाड़ी की आवश्यकता है? हम तो अपनी बाहर खड़ी है मेरी फॉर्च्यूनर। अब उस दिन पता नहीं कौन आया, कौन आया था, कौन गया, वो अलग का विषय है। किसके साथ जा रहे हैं ये बता दीजिए अब। फाइनल हम आपके साथ चलेंगे। हम तो आप मीडिया जो है दी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है हर चीज़ दिखाता है निष्पक्ष, लेकिन राजनीति की राह किधर जा रही है ये स्पष्ट कर दिए। क्योंकि देखिए अटकलें हैं, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि बसपा से हम इसके साथ जाएंगे, लेकिन हम बताएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो कुछ तो संकेत दीजिए। हम उनके साथ चलेंगे जो बेचारे विवश हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, जो अधिकार से वंचित लोग हैं, पीड़ित हैं, दुखियारे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, अति पिछड़े, अति दलित हैं, युवा है, इनके साथ में जाने का प्रयास करेंगे। इनका जिधर का डायरेक्शन होगा हम उधर चलेंगे। चलिए ये बता दिए क्रॉस वोटिंग किसने की थी सपा के विधायकों ने, जो आप लोग कहने पर? ये तो नाम तो बता दिए, अब तो गठबंधन टूट गया। नहीं, नाम तो नहीं बताएंगे, क्वांटिटी बताएंगे। बता दीजिए। चलिए क्वांटिटी वही 8-10 लोग थे जो समाजवादी पार्टी के लोग थे,
उन्होंने कहा कि अखिलेश जी हम लोगों की बात सुनते ही नहीं हैं, आखिर हम किससे कहें, हमारे राजा तो सुनते ही नहीं किसी की, तो चलिए अपना फैसला लिया जाएगा। उन्होंने वोटिंग किया है। अखिलेश यादव को राजा कहते हैं उनके विधायक लोग कहते हैं। और क्रॉस वोटिंग उन्होंने किया, क्रॉस वोटिंग नहीं किया, उन्होंने सत्य का आईना दिखाया है कि हम सत्य के साथ हैं, झूठ के साथ नहीं रहेंगे। आजमगढ़ के चुनाव के हारने के बाद जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, उसके बाद कार्यकर्ताओं ने और जो नेताओं ने सपा के आप लोग से बातचीत नहीं की, क्योंकि अखिलेश तो वहां गए नहीं थे। सपा का सियासी तलाक राजभर ने मंजूर कर लिया है और अब ऐसे में देखना होगा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और राजभर की पार्टी का अगला कदम क्या होता है, ये देखना होगा। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। फोन करता था अखिलेश जी को, माननीय नेताजी के कहने पर उदयवीर जी को मैंने बताया था कि अगर अखिलेश जी नहीं जाएंगे तो चुनाव हम लोग हार जाएंगे। और उस समय हम लोगों ने ये भी बता दिया था कि ये चुनाव का जो जीत हार का फैसला होगा वो 10,000 के अंतर का होगा। लेकिन इस बात पर कोई इंप्लीमेंट नहीं किया गया। उदयवीर जी के द्वारा कहा गया था कि ठीक है, मैं अखिलेश जी से बात करके बताऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि वो चले वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। परिणाम आपके सामने है। लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की और सुभाषपा की राहें अलग हो चुकी हैं। जो लेटर है वो जारी कर दिया गया है सपा की तरफ से प्रसपा और सुभाषपा को, और अब सुभाषपा और प्रसपा को अपनी राहें चुननी है। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।